कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में शहर शहर गुस्सा दिखाई दे रहा है। देश के कई बड़े शहरों में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं और डॉक्टर सुरक्षा को लेकर तीखे सवाल कर रहे हैं। दिल्ली से कोलकाता तक डॉक्टर्स में रोष है। बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह डॉक्टर्स ने प्रदर्शन मार्च निकाला है। देखिए डॉक्टर्स के गुस्से पर यह रिपोर्ट भी, लेकिन इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से काम बंद हो गया है। कई रेजिडेंट डॉक्टर्स जब हड़ताल पर चले गए तो वहां पर मरीजों को भी दिक्कतें आ रही हैं। राजेश साहब मेरे सहयोगी इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राजेश, जिस अस्पताल में ये वारदात हुई है डॉक्टर के साथ, वहां तो गुस्सा है ही, लेकिन कोलकाता के किन अन्य अस्पतालों पर इसका असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, कोलकाता में जितने सारे सरकारी हॉस्पिटल है सभी जगह पर अभी प्रदर्शन जारी है। आपको बता दूं सिर्फ कोलकाता नहीं, अभी जो खबरें आ रही है कि शिलचर का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भी अभी स्ट्राइक बुलाया गया है। और इस वक्त मेरा मौजूदगी है आरजी कौर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, जहां पे ये हिनस क्राइम हुई थी, उसी पर हम लोग अभी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन अभी भी जारी है। आज चौथा दिन है, उसी दिन से प्रोटेस्ट चल रही थी। आज चौथा दिन है, चौथे दिन में भी ये प्रोटेस्ट जारी है। जो ओपीडीज है, जो आउटडोर सेंटर्स है इस हॉस्पिटल की, सब बंद करके ये स्टूडेंट्स लोग जितने सारे हैं, जूनियर्स डॉक्टर, इंटर्न, स्टूडेंट्स, सभी लोग इस प्रोटेस्ट में, इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सभी लोग बैठे हैं और स्लोगन जो उठी है, नो सेफ्टी नो ड्यूटी। इन लोगों का कहना है जब तक जस्टिस नहीं मिलेगी तब लोग ये वापस नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जहां पे सेफ्टी नहीं है वहां पे ड्यूटी भी नहीं करने वाले। मैं बातचीत करना चाहूंगा आपसे। आप लोगों का डिमांड था कि जो प्रिंसिपल है उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हो? देखिए, हम लोग का सबसे फोरमोस्ट डिमांड हमेशा से यही रहा है कि जो कल्प्रिट्स है उनको पकड़ना चाहिए। पुलिस नीड्स टू कंटिन्यू विद देयर इन्वेस्टिगेशन एंड इफ देयर आर मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व, एक या एक से ज्यादा आदमी अगर इस चीज में इन्वॉल्व है तो उन सबको सामने लाया जाए, प्रॉपर एविडेंस दिया जाए हमको, एंड सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो दे सकती है इस कंट्री की गवर्नमेंट, वो दिया जाए उनको। हमारा प्राइमरी हमेशा से यही रहा है, यही हमारा डिमांड था कि जस्टिस मिलना चाहिए हमारी फॉलन को, सीनियर को। दैट्स इट। हमारे जो अथॉरिटीज हैं दे हैव रिजाइंड, we wanted that they have resigned, but we should not deviate from the cause. The cause was always that दीदी को justice मिलना चाहिए. The culprits should be caught, should be given the highest level of punishment. That's it. ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, अब ये मामला दरअसल तूल पकड़ता जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर सिर्फ कोलकाता नहीं देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस अपनी कार्रवाई पर क्या कह रही है? अभी तक क्या कुछ किया गया है? हालांकि समन जारी करके पूछताछ करके 4 संदिग्धों को बुलाया गया है, लेकिन इसके अलावा क्या कार्रवाई हुई? देखिए, बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है कि इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वहां पर, जहां पर थोड़ी देर पहले राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हुई थी, यानी उस स्टूडेंट, वो जो डॉक्टर जिसकी हत्या कर दी गई है उसके घर पर उनके माता पिताओं से ममता बनर्जी ने बात की और उन्हें ये भरोसा दिलाया गया है कि एक समय तय कर दिया गया है। अगले रविवार तक इस मामले की अगर जो है इसको क्रैक करने में कोलकाता पुलिस नाकामयाब रहती है तो चाहे तो परिवार चाहे तो सीबीआई के हाथ में इस मामला को सौंप दिया जाएगा। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार यह लगातार कह रही है कि तमाम जो कोशिश वो की जा रही है कि इस अपराध के पीछे जो भी है किरदार उन सबको धर दबोचा जाए। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी बाद में मीडिया को ये बताया कि अब तक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो अहम जो इस किरदार है, जो अपराधी है, उसको धर दबोचा गया है, लेकिन अगर कोई अन्य अपराधी है तो 4-5 दिन का मोहलत उन्होंने मांगा है परिवार से। उसके बीच अगर लौटूंगी मैं पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त आरएमएल अस्पताल से जुड़ गए हैं। पंकज, वहां पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं कोलकाता के इस वारदात को लेकर? बिल्कुल, यहाँ दिल्ली के तमाम बड़े अस्पतालों में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। जबरदस्त यहाँ पर आप देखिए कि नाराजगी है तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स पर और नारेबाजी के साथ साथ यहाँ पर पोस्टर्स के जरिए भी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या अब आगे आप लोगों की मांग है, कब तक प्रदर्शन चलेगा आप लोग? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक।
मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर, हमें भरोसा नहीं है वहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पर, क्योंकि जो कॉलेज जो पुलिस उसको इनिशियली स्टेज में उसको बोल दे कि सुसाइड किया है, उसको बोल दे कि डिप्रेशन में है, तो मैं कैसे भरोसा करें। तो मैं सरकार से, राज्य सरकार से अनुरोध यही करूंगा कि सीबीआई इंक्वायरी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिससे हम लोगों को न्याय मिले, मेरी यही डिमांड है। और दूसरा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2022 वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये सभी की मांग है। नेहा, आपने सुना, और यहाँ पे आप देखते रहिए कि इधर जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं आरएमएल हॉस्पिटल के, वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बारिश हो रही थी कुछ देर पहले, उसके बावजूद भी प्रदर्शन यहाँ पर जारी था। और साथ ही साथ जो ओपीडी है उस पर असर हुआ है। आरएमएल ऐसा अस्पताल है सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी सफदरजंग अस्पताल से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशांत, आप सुबह भी तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि किस तरीके से आक्रोश इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स और तमाम उन व्यवस्थाओं पर इसका असर भी देखा जा रहा है जहां जहां हड़ताल चल रही है। जाहिर सी बात है नेहा, आज पूरे दिन भर अगर कहा जाए देश के कई बड़े अस्पतालों के अंदर असर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओपीडी सेवाएं जो हैं वो काफी हद तक उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। हम सफदरजंग के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और होटल के जो हॉस्टल है वहां पर, उसके साथ अस्पताल प्रेमिसेस के अंदर घूम करके भी। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं कि आज तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात जो हुई है हेल्थ सेक्रेटरी के साथ हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ रहा, ये बताइए कि आज हेल्थ सेक्रेटरी के साथ आपकी बातचीत जो है वो हुई है, क्या आपने मांगे रखी, क्या कुछ सामने आया? हमने टोटल 5 डिमांड्स बोला था हेल्थ सेक्रेटरी को, उन्होंने बुलाया था, हमसे बात हुई थी। जो जितने भी डिमांड्स हैं हमने बताया था। जो फर्स्ट डिमांड जो है उनका वहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी और सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोला था, क्योंकि आज तक जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसमें ट्रांसपेरेंट तो लग नहीं रहा है उसमें, वरना प्रोटेस्ट तो उसी दिन खत्म हो जाता था अगर ट्रांसपेरेंट वे में चल रहा है तो नहीं चल रहा। फिलहाल ठीक है, पारदर्शिता की मांग यहाँ पर जांच में की जा रही है। तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स के भीतर इस वक्त इस घटना को लेकर आक्रोश है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर कि रेप और हत्या मामले में शहर शहर गुस्सा उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के कई बड़े शहरों में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीर देखिए, अमृतसर, चंडीगढ़, रांची, दिल्ली, झालावाड़, कोलकाता, सभी जगह इस वक्त नामचीन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। डॉक्टर सुरक्षा को लेकर तीखे सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली से कोलकाता तक डॉक्टर्स में गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं बिहार, झारखंड, पंजाब और मुंबई, हर जगह डॉक्टर्स ने प्रदर्शन करके मार्च निकाला है। और अभी भी दुख की बात तो ये है कि अथॉरिटी हर कुछ दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार हमारी मदद करे, सरकार हमारी प्रॉब्लम सुने, सर हम पे सीबीआई इंक्वायरी हो। ये गुस्सा एक डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर, ये आक्रोश पूरे देश में दिख रहा है। शहर शहर सड़कों पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर मांग रहे हैं इंसाफ। अस्पताल में महफूज नहीं तो फिर कहां? कोलकाता के एसीआरजी कर अस्पताल में 8 अगस्त की रात एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली के निर्भया कांड जैसी ही दरिंदगी यहां एक लेडी डॉक्टर से हुई, और इसके बाद से पूरे देश के डॉक्टरों में गुस्सा है। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मरीजों का इलाज छोड़कर डॉक्टर खुद की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अस्पतालों के बाहर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली से कोलकाता, चंडीगढ़, राजस्थान तक के डॉक्टर सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है तो फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? दिल्ली के आरएमएल अस्पताल का हाल देखिए, जहां आज सुबह सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर रोड पर बैठे हैं और सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। आरएमएल के जो डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर, वो इस वक्त हड़ताल पर बैठ गए और वी वांट जस्टिस के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। तमाम पोस्टर्स लेकर के यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स है बैठे। सीधे तौर पर इन डॉक्टर्स का कहना है कि जो पूरे देश भर में डॉक्टर्स हैं उनके लिए प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता की जाए, उसका एक्ट लाया जाए। साथ ही साथ इस पूरे मामले की सीबीआई जांच जो है, क्या क्या आपकी मांग है, कब तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा? हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जांच हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो जांच हो रही है वो बिल्कुल बायस्ड है। वहाँ पे जिसको गिरफ्तार किया गया वो सिर्फ एक बलि का बकरा है। जो मुख्य आरोपी, जो असली कल्प्रिट्स है, वो अभी भी घूम रहे हैं, तो इसकी सीबीआई जांच हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि आरजीकर अथॉरिटीज जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रूप से काम कर रहे हैं उनको हटाया जाए, परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरा ये कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि जो डॉक्टर्स की सुरक्षा का एक्ट है वो तुरंत लाया जाए ताकि हम सेफ फील कर सके।
चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर भी सड़कों पर हैं। डॉक्टरों ने रोड पर उतरकर मार्च निकाला। चंडीगढ़ पीजीआई में इमरजेंसी, सर्जरी, आईसीयू सारी सेवाएं ठप हैं। डॉक्टरों का जोर इस बात पर है कि पहले सुरक्षा मुकम्मल। आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, अब हम देखें जो एक फिजिकल डिस्टेंस है वेस्ट बंगाल का काफी है, लेकिन क्या गुस्सा है, क्या मांग कर रहे हैं? शायद डिस्टेंस हो, मैं मानता हूँ डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा ही है, बट वो भी तो डॉक्टर है, हम भी तो डॉक्टर है, वो भी एक रेसिडेंट है ऑन ड्यूटी पे, हम भी रेसिडेंट्स है। हमारा जितना सेफ्टी है उनका भी उतना ही है, तो वो तो क्लियर है कि हमारा सेफ्टी तो कहीं पे भी सही नहीं है। तो आज कोलकाता में हुआ है, व्हाट आर द चांसेस कि यहाँ पे नहीं होगा? कितना चांस है कि हम लोग सेफ है? पंजाब के दूसरे बड़े शहर अमृतसर में भी प्रदर्शन हो रहा है। गुरु नानक हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध रखी है। शाम को कैंडल मार्च भी निकलेगा। जस्टिस की एक गुहार जो रेजिडेंट डॉक्टर लगा रहे हैं, सो अमृतसर में उस कत्ल की गूंज जो जरूर दिखाई दे रही है और लगातार मांग की जा रही है कि रेजिडेंट डॉक्टर की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। इससे पहले भी रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा लगातार इस बात को लेकर कई बार प्रदर्शन किए गए थे कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी कलकत्ता में ये मामला सामने आने के बाद आप देख सकते हैं कि उसकी गूंज जरूर अमृतसर में दिखाई दे रही है। ऐसा ही प्रदर्शन लखनऊ के KGMU में भी हो रहा है। डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं और जब तक सुरक्षा नहीं तब तक ड्यूटी नहीं की मांग। और कोलकाता के जिस RG कर अस्पताल में ये विभत्स घटना घटी है, वहाँ भी आज डॉक्टर हड़ताल पर हैं। यहाँ लगातार डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जब हड़ताल हो गई तो मरीजों को खासी दिक्कत हुई, काफी देर तक हंगामा होता रहा। इससे पहले कोलकाता के इस रेप कांड को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला कल से शुरू हो गया था। ये रांची की तस्वीरें हैं। रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। कल ही दिल्ली के एम्स में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। ऐसा ही प्रदर्शन जोधपुर के एम्स में भी दिखा। रेजिडेंट डॉक्टर कह रहे हैं कि बिना सुरक्षा के काम कैसे किया जाए, और अगर डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो वो पूरी तरह जायज है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको उस दरिंदे के बारे में बताते हैं जिस पर कोलकाता के निर्भया कांड को अंजाम देने का शक है। संजय राय कहने को पुलिस का वॉलंटियर था, लेकिन उसके किरदार की जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि वो एक बड़ा खतरा था अपने पास पड़ोस के लिए, सड़क पर चलती महिलाओं के लिए या उस अस्पताल के लिए जहां उसका आना जाना था। गौर से देखिए इस शख्स को। यही वो संजय राय है जिस पर कोलकाता के निर्भया कांड को अंजाम देने का आरोप है। इसका प्रोफाइल आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो जीता जागता हैवान था। जितने सबूत मिले हैं वो इशारा कर रहे हैं कि उसके रग रग में हैवानियत थी। जिस तरीके का उसका बर्ताव था उसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि वो एक शातिर अपराधी था। उसको दो लत थी, शराब की लत और पॉर्न की लत। संजय राय के मोबाइल ने उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। उसके पूरे गंदे किरदार की झलक मोबाइल से मिल गई है। उसके मोबाइल से कई खुलासे हुए हैं। उसके मोबाइल से ढेरों पॉर्न वीडियो मिले हैं। इसमें भी हिंसक पॉर्न की भरमार है। इन वीडियो को देखकर साफ कहा जा सकता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार था। संजय की निजी जिंदगी भी बता रही है कि वो क्रूर था। उसकी 4 शादियां हुई थी। इसमें से 3 पत्नियां उसके बर्ताव की वजह से छोड़कर चली गईं, जबकि एक की कैंसर से मौत हो गई। संजय की सास ने उसकी शिकायत काली घाट थाने से भी की थी, लेकिन वो एक दिन के भीतर ही अपने संबंधों की वजह से रिहा हो गया था। ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, मार धार करता है, गाली गुप्ता देता है, कोई इसको अच्छा नहीं बोलता। हुआ का आदमी लोग बोला आपका बेटी को मारता था? हाँ, बेटी को मारा, तब तो जाकर थाना में डायरी किया ना। आपने? हाँ, आपका ही बेटी को मारा था तो हम जाकर डायरी दिया। अच्छा, आपने कौन से थाने में? संजय राय पुलिस के साथ जुड़ा था सिविल वॉलंटियर के तौर पर, इसलिए पुलिस के साथ उसका उठना बैठना था। लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस भी उस दरिंदे को नहीं पहचान पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मुख्य आरोपी संजय राय पर टिप्पणी करके कहा कि उसके हाव भाव से ही साफ था कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं और वहां तो सारी महिला डॉक्टर, बाकी लोग सड़कों पर हैं। जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ
बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, आप इनक्वेस्ट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं। डॉक्टर अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कम से कम मरे हुए को भी न्याय नहीं देने की कोशिश करोगे? बिल्कुल। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी। और अब बात करेंगे मामले की जांच की। पुलिस ने एक एसीपी को लापरवाह मानकर वहां से हटा दिया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इस्तीफा दे दिया है। उधर कोलकाता पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए 4 लोगों को तलब किया है। इसमें 3 डॉक्टर्स और 1 मेडिकल छात्र है। कोलकाता के सी अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रही रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वो दरिंदगी हुई थी कि रूह कांप जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दरिंदगी का खुलासा हुआ था। सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश ऐसी हालत में मिली कि कुछ घंटों के भीतर पूरे कोलकाता में गुस्सा था। अब एक तरफ देश में प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इस केस की जांच भी तेज रफ्तार से हो रही। आज ही कोलकाता पुलिस ने आरजी कर अस्पताल के 4 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया था। इनमें एक ट्रेनी डॉक्टर, 2 मेडिकल छात्र और 1 हाउस स्टाफ है। इसी बीच आरजी कर अस्पताल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मुझे डिफेम किया जा रहा था। पीड़ी डॉक्टर मेरी बेटी की तरह थी। एक अभिभावक के नाते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। पुलिस ने जांच के साथ साथ अपनों पर भी गाज गिराई है। एक एसीपी को हटा दिया गया है। আমরা আবার বলেছি, ফ্যামিলিকেও বলেছি, আপনাদেরকেও বলছি, আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে বলছি, আমাদের ইনভেস্টিগেশন পুরোপুরি ট্রান্সপারেন্ট ভাবে চলছে। আমরা পুরো অনেস্টি এবং ইন্টিগ্রিটি দিয়ে ইনভেস্টিগেশনকে করছি। একটা মেয়ের এরকম প্রাণহানি হয়েছে, সে মেয়ে শুধু মেয়ে মতো নয়, তাকে আমার বোনের মতো আমি দেখি, তাকে আমার ভাইজির মতো আমি দেখি। ওই হিসাবে আমরা তদন্ত করছি এবং আমরা এটার শেষ দেখে ছাড়ব। इससे पहले संजय राय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर इस दरिंदगी का आरोप। संजय की पहचान पहले ही सीसीटीवी से हो गई थी। पुलिस को उस पर शक था क्योंकि वो सेमिनार हॉल के आसपास मंडराते और फिर अलसुबह अस्पताल से जाता हुआ दिखा था। पुलिस का कहना है कि उसने कड़ी पूछताछ के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। For us, he is a criminal of the highest order, and we would see to it that he gets the highest punishment. And it is just the beginning of the investigation. यदि और किछु थाके, obviously we are collecting more and more evidence, we are examining more people. सबसे दिलचस्प ये कि कैसे इस केस का आरोपी संजय राय पकड़ा गया। पुलिस को मौके पर एक ब्लूटूथ मिला था। पुलिस ने सारे संदिग्धों की लिस्ट बनाई, सीसीटीवी की पड़ताल की गई। संजय राय अस्पताल के सेमिनार हॉल के पास मंडराता दिखा था, जहां डॉक्टर का कत्ल हुआ था। पुलिस का फोन गया तो संजय जांच में मदद के लिए पहुंच गया। पुलिस पहले ही सारे संदिग्धों के फोन जब्त कर चुकी थी। मौके पर मिले ब्लूटूथ को चालू किया गया तो संजय राय के फोन से वो कनेक्ट हो गया। कड़ाई से पूछताछ पर उसने गुनाह कबूल किया। अभी इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि दरिंदे को फांसी की सजा दिलाएंगी। आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले को लेकर सैकड़ों डॉक्टर्स ने केजीएमयू के बाहर प्रदर्शन किया और कोलकाता मामले में सख्त से सख्त एक्शन की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात यूपी समेत तमाम अन्य राज्यों में भी हो सकते हैं। हर जगह के अस्पताल में सिक्योरिटी के यही हालात हैं और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इस खास पेशकश मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।